स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से ही चल रही होगी। आज अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के बीच में। आप कहेंगे सर उसका नाम क्या है? जिसका आपको डर होता है। डर कहां से होता है आपको भी पता होना चाहिए। डर सभी को पता होना चाहिए कहां से होता है। जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं भैया, बिंदी वाली कहानी, यानी कि आप लोग कहते हैं गुरुजी इसका नाम तो संधि होता है। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन कई बार आपने लिखा हुआ है, देखा हुआ है कि संधि कहीं ना कहीं इस तरीके से भी जिक्र किया जाता है। तो कई प्रकार से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होना चाहिए। संधि मिला जुला के अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक्स होता है, बच्चे को परेशान करता है। ये मैथ के जैसा होता है, जैसे मैथ से कई बच्चे डरते भी हैं, तो ये मैथ के जैसा होता है, लेकिन गलतियां बस इतनी हैं कि ये हिंदी में टपक गया है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न करता है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये मुलाकात जो कराएंगे, इनसे मुलाकात कोई और करेगा तो ये बच्चे करेंगे, और कहीं ना कहीं ये मास्टर करेगा भैया, और ये खतरनाक तरीके से इसको निपटा देगा। इसको ये पता नहीं था। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से संधि, और संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। आइए संधि की शुरुआत कैसे। ज्यादा इसमें डर डर के जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संधि ही बहुत सरल है। आपके अपने एग्जाम में डायरेक्ट एक प्रश्न बनाता है, सर वो प्रश्न कौन सा रहता है जरा मैं भी जानना चाहता हूं। आइए, प्रश्न ये बना देता है कि संधि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, संधि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, संधि का अर्थ भी कुछ होता है या बस संधि ऐसे ही बन गई है? ना भैया, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अर्थ की बात केवल केवल अगर की जाए तो इनका मतलब होता है जोड़। इनका मतलब होता है जोड़। सर जी घटाना नहीं हो सकता ना भैया, जोड़ने वाली बात जो होती है वह अपना जोड़ होती है, तो जोड़ ऐसे ही लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं जितना अभी तक समझाया बस उतना ही समझ में आया। अगर आप इसके दिमाग लगा के बाहर चीजें सोच रहे होंगे तो वो बिना काम के आप सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहां से बातें करते हैं। संधि आपको पता चला, लेकिन आपने कई बार देखा हुआ होगा कि कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में संधि का परिभाषा भी दिया जाता है। बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करना इसका। भाई संधि है, कभी भी गड़बड़ कर सकता है। संधि का परिभाषा देखिएगा, बहुत ही सरल परिभाषा है, बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, परिभाषा ऑटोमेटिक निकलता है। सर कैसे? देखिएगा कैसे निकलता है। मैंने यहां पर आप लोगों के बीच में कहा कि दो वर्णों के मेल से, के मेल मतलब मिलन, मेल से अब देखना क्या होता है, उत्पन्न विकार। उत्पन्न, अब देखना विकार की बात कर रहा हूं, जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यानी कि मैंने उत्पन्न विकार आपके सामने कह दिया। अब जरा सोचिए, विकार को ही क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन इसी को कहा जाता है, बदलाव इसी को कहा जाता है, परिवर्तन ही संधि कहलाता है। यह तो परिभाषा हो गया, अधिकांशतर बच्चों को पता होगा। सिंपल है, कमेंट मत करना। पीडीएफ 100% मिलेगा। अगर किसी क्लास का पीडीएफ नहीं मिला हुआ होगा तो मैं उस पर विचार और विमर्श करूंगा, लेकिन पेन और जुबान से हटना मत, नहीं तो संधि आपको जीवन भर के लिए हटा देगा। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर मैंने आपसे कहा कि देखो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो आप अपने मन से जरा एक बार सोचिएगा, सर वॉइस प्रॉब्लम है क्या? कई बच्चे कह रहे हैं। एक बार आप लोग भी बता दीजिए, सर अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो वॉइस प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो कह दीजिए ना बाबा ना, ना बाबा ना, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, यस करें सभी लोग, बताएं एक बार बस, केवल केवल यस करके। यहां पर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वर्ण दिखाई दे रहा होगा, यहां पर वर्ण दिखाई दे रहा होगा, वर्णों की बात किया गया है। तो आप यहां से दो बातें निकाल सकते हैं। जो यहां पर वर्णों लिख दिया गया है, इससे बात एक स्पष्ट और कहीं ना कहीं साफो साफ नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर क्या होता है? वर्ण आपके दो होते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। वर्ण जो होता है वह आपका दो होता है। वर्ण दो, वर्ण मेरे भाई दो होता है। सर जी ये दो कौन कौन सा, कब से निकल के चालाकी से आ गया है क्या? मैंने कहा देखो भाई, ये चालाकी से नहीं आया है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। वर्ण अगर दो आया तो पहले कौन कौन सा है, इसे जानना बड़ा जरूरी पड़ गया। फिर इसे जानना बड़ा जरूरी पड़ गया। पहला जो कंडीशन निकल के आया, वहां पर से ये निकल के आया कि एक तो आपका निकल के आता है जिसे आप स्वर कहते हैं। फिर दूसरा क्या कहते हैं, गुरुजी उसे मैं व्यंजन चोरी से कह देता हूं तो अपना काम बन जाता है। मैंने कहा यही दो होते हैं, अलग होते हैं? आपने बोला कि सर यही होते हैं, यही होते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात आ गई आगे की तरफ, जरा समझिएगा क्या होता है, और भी चीजें होती हैं। आपने कहा कि सर स्वर जो होते हैं वो अपना 11 होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो आप एक तरफ स्वर कह सकते हैं,
एक तरफ आप क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। स्वर में आता कौन है, आप कहेंगे कोई नहीं आता, बस वही कहानी आता है जिसका मुझे भी डर होता है। वही अ होता है, अ, आ, ई बड़ी, उ बड़ा उ। साथ ही साथ री का जिक्र किया जाता है। आपको पता चला ए निकल के आता है, ऐ होगा, ओ होता है, और यहां पर औ भी देखने को मिलता है। तेरा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह अ और अह जो होता है अयोग वह होता है, और जब आप वर्णमाला पढ़ रहे थे तो कहीं न कहीं से वहां से बात विचार समझ में आई थी। फिर आपने कहा कि सर एक तरफ आपने स्वर का जिक्र किया हुआ है, तो क्या दूसरी तरफ व्यंजन की बात आप लोग करना चाहेंगे क्या? मैंने कहा भैया बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, देखिएगा कौन सी व्यंजन होंगे। अब एक तरफ आपने स्वर को देख लिया, आप बोलेंगे हाँ। मैंने कहा दूसरी तरफ क्या होता है, आपने कहा व्यंजन, तो आपने लिखा हुआ है चोरी से। मैंने कहा ठीक है, देखिएगा, क से कबूतर, ख से खरहा। आज पूरा हिंदी का हम लोग आपका 100 परीक्षा करेंगे। सर 100 परीक्षा क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है। कबूतर, खरहा, गमला, और यहां पर आप लोगों के बीच में घड़ी आ जाता है, फिर अंग आ जाता है। ये बात स्पष्ट है? बोलेंगे हाँ। क होगा तो च होगा, ट ट, उसके बाद यहां पर ये प होता है, और ये आपके पास यह होता है, ड होता है, न होगा, ततकली, थ, दवा, धनुष, नल, यही वाला है, और यहां पर आपका लास्ट में म होता है। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यह बात आपको पता चला। प से पतंग होगा, फ से फल होगा, ब से बकरी होगी, भ से भट्टी होगी, और म से मछली होगी। यही तो बात कहना चाहता था। अब साथ ही साथ बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे मेरे भाई य, र, ल, वह भी निकल के आता है, और छ, त्र, य, स्र, ये भी आते हैं। आप कह सकते हैं सर स से शरीफा आएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। क्या ये वाला भी आता है क्या सर? मैंने कहा हाँ, ये भी आएगा, और हव को भी लेके साथ चलता है। एक होता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, य, छ, त्र, और अपना ज्ञ, छत्र इज्ञ। उम्मीद करता हूं इतना बात स्पष्ट और कहीं ना कहीं साफ रहा होगा, लेकिन आपको मतलब होना चाहिए केवल यहां से यहां तक मतलब होना चाहिए, यहां से यहां तक मतलब होना चाहिए। यही होता है आपने स्वर और व्यंजन। आप बोलेंगे हाँ सर जी यही होता है, यहां से केवल यहां तक होता है, क्या है यहीं से होता है। तो फिर नेक्स्ट बातें करते हैं, क्या बातें और भी बन सकती हैं, क्या बातें और बन सकती हैं। सर पुलिस के संधि कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे बात करूंगा। आप ऐसी प्रश्न को मत करिए क्योंकि आप केवल पढ़ रहे हैं, और पढ़ने में ध्यान दीजिए। जिंदगी में कभी भी अगर आपको संधि नहीं पढ़ना है दोबारा, तो बहुत ही धैर्य से पेन और जुबान के साथ रहना, नहीं तो जिंदगी भर तकलीफ देगा भैया, तब भी संधि नहीं समझ में आता है। आइए सिखाते हैं, कुछ चीजें और निकल के आती हैं, और इसको पता है क्या कहते हैं, इस वाले लाइन को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। यहां से यहां तक, यहां से और ये बस इतना केवल क्या कहलाता है आपको भी पता होना चाहिए मेरे भाई। संयुक्त स्वर इसे कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात करते हैं भाई। सब बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। पहले आपके अपने एग्जाम में डायरेक्ट एक प्रश्न बन जाता है। आप बोलेंगे सर कौन सा प्रश्न बनता है, जरा मुझे भी समझाइए चोरी से। मैंने कहा देखो भाई, आप लोगों से पहला प्रश्न यह बनता है कि संधि जो है, संधि के भेद पूछा जाता है। सर अगर भेद नहीं दिया तो क्या लिख देगा? मैंने कहा प्रकार लिख देगा। ये कुछ न कुछ लिख कर दे देता है। क्लियर है? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से। आपका जवाब जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्या आप सभी को पता है? आप बोलेंगे सर कतई नहीं। मैंने कहा देखो भाई, यहां पर चीजें बहुत सारी निकल के आएंगी, परंतु आप सभी को डरना क्या है, मना है मेरी क्लास में। डरना किसी और को हो, परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी बातें इसमें से निकल के आ रही हैं, बहुत ही समझदारी से समझिएगा। पहला जो मेरे भाई निकल के आने वाला है, वह आप जानते हैं कि स्वर है। वह आप जानते हैं कि क्या है? स्वर है। एक आपके सामने होगा स्वर संधि होगा। सर संधि का मतलब सिखाया था, जोड़ होता है। फिर दूसरा क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए, उसका नाम होता है व्यंजन संधि होता है। अच्छा फिर नेक्स्ट की बातें कुछ और करना चाहोगे क्या गुरुजी? मैंने कहा देखो भाई, एक और होता है जो चुपके से आता है, उसका नाम होता है विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूं ये तीनों संधि आप लोगों के सामने जो लिखा है, माइंड में एक सेटअप बन चुका होगा कि तीन ही होता है। कहने का मतलब गुरुजी, मैंने कहा कहने का मतलब ये होता है कि संधि कितने भेद या प्रकार पूछा जाए तो केवल तीन होते हैं। आपके अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मैं बातें करूं तो ये आपको जो स्वर संधि दिखाई दे रहा है, इसमें से याद रखना आप सभी को कि यहां से आपके 70% प्रश्न पूछे जाते हैं आपके अपने एग्जाम में। सर गलती से इसमें भी पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहां पर से आप इसको 20% का नाम दे सकते हैं, और 70 और 20 कितना होता है? आप केवल कहेंगे 90 होता है। अच्छा गुरुजी फिर ये क्या है चोरी से? मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, जब 90 की बात खत्म हो गई है तो 10% उम्मीद के साथ ये भी पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा योग आपके एग्जाम में निभाने वाला है, ज्यादा जो योगदान रहेगा वो किसका रहेगा? तो आप चुपके से कह देंगे गुरुजी
केवल केवल स्वर संधि का रहेगा। आइए देखते हैं कौन सी बातें इसमें निकल के आती हैं, कौन सी बातें इसमें निकल के आती हैं। सर एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो भाई। तो आपने कहा कि स्वर संधि जो दिखाई दे रहा है इसको कैसे पहचानूंगा। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ करना नहीं है जिससे आपको और आपके घर परिवार को तकलीफ हो। आप बोलेंगे सर इसमें घर परिवार कहां से लाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पढ़ना है, जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना है, ताकि नौकरी लग जाए, परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहे। इतना बात जितना बताया क्लियर है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छ त्र ज्ञ स्र होता है। अच्छा यहां पर आपके सामने रहता है 70% स्वर से पूछा था, लेकिन स्वर संधि एक्चुअली में कहते क्या है। मैंने आपसे देखो भाई यहां पर कुछ आपसे कहना चाहता हूं। जहां जहां दो स्वरों का परस्पर अब देखना परस्पर मेल हो, मेल मतलब मिलन हो, मेल हो, वह क्या कहलाता है, स्वर संधि। बस उसे स्वर कहते हैं। जहां दो स्वर का मतलब, अरे भैया अ से अ क्या है, स्वर है, बताया हूं। ट से टमाटर तो स्वर है नहीं। तो जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो, मेल का मतलब मिलन, उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर उसे जाते जाते कह दूंगा कि भैया यह आप जो है ना वह स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। आप क्या आएंगे, स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे, ये मैं कह दूंगा। लेकिन यहीं पर समस्याएं ये उत्पन्न कर देता है कि स्वर संधि के भेद पूछ लिया जाता है आप लोगों से। भाई आप लोग जरा अपने मन से एक बार सोचिएगा कि इनका अगर भेद पूछ लिया जाए तो तकलीफ में आएंगे क्या आप लोग। सर जी कदापि नहीं आएंगे, कदापि नहीं आएंगे। तो आइए और भी बातें विचार करते हैं, तकलीफ में आपको नहीं रहना है। एक पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेटअप बनाना है कि कुछ न कुछ वर्ण विचार भी होता है, कुछ न कुछ मेरे भाई वर्ण विच्छेद के अंतर्गत बात करते हैं। विचार में वर्ण विच्छेद की बात करते हैं। सर वर्ण विच्छेद क्या होता है, अभी सब समझ में आएगा। वर्ण विच्छेद के बारे में समझते हैं। वर्ण विच्छेद एक्चुअली में क्या है, किसी भी वर्ण को दो अलग अलग पार्ट कर देना, अलग अलग कर देना, वर्ण विच्छेद ही कहलाता है। मैंने कहा कैसे भाई, उसने कहा देखो ऐसा है, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखना क्या कहलाता है, आपने कहा वर्ण विच्छेद कहलाता है। मैंने कहा इतना बताया, कोई तकलीफ रहा हो तो बताइए। आपने बोला ना 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 गुरुजी कोई तकलीफ ही नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। आप सर जी कब से चोर 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 कह रहे हैं, ये चोर क्या है। मैंने कहा देखो पहले से च से चरखा लिखने आता है, आप बोलेंगे हाँ। मैंने कहा इसको पढ़ सकते हो, कहोगे आधा च है, यानी कि हमें जब तक इसमें स्वर नहीं लगाएगा भैया, तब तक नहीं लगेगा, तब तक ये च भी नहीं कहलाएगा। तो यहां से एक बात निकल के आया कि आप इसको क्या कहेंगे, चोर। तो मैंने कहा चोर है भैया, आपने कहा जी एकदम चोर है। च कैसे लिखा जाएगा, पढ़ लोगे, नहीं गुरुजी इसमें ओ की मात्रा लगेगी तब जाके ये चो कहलाएगा। फिर आगे बात बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ र लिखना पड़ेगा। र को मैं आधा लिखूं तो पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर ये व्यंजन बनाना है तो कहीं ना कहीं स्वर की सहायता लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कहलाएगा, आप केवल केवल कहेंगे भैया ये तो चोर कहलाएगा। अच्छा इतने बेसिक से आज तक अपने जीवन में कभी पढ़ा क्या आपने, आप बताएंगे हाँ गुरुजी खूब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया था। ये क्या कहलाया, चोर कहलाया। उम्मीद करता हूं इतना बात स्पष्ट और कहीं ना कहीं साफ रहा होगा। बात क्लियर है। चलिए भाई आपको इतना बात चला, वर्ण विच्छेद करना आ गया। तो मेरे भाई यहां पर आप देख पा रहे हैं कि व्यंजन की सहायता मेरे भाई बनाना होगा तो स्वर की सहायता लेना जरूरी है, तभी जाके ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, च वाली कहानी उत्पन्न करता है, ऐसे नहीं होता। आगे की बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें देखना, कई बार यहां पर पूछा गया आप लोगों से। वर्गों की बातें कर रहा हूं, अब वर्गों की बातें आ गई हैं, वर्णों की नहीं, वर्गों के आधार पर आपको दिखाई दे रहा स्वर संधि। आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वर और अपनी संधि है। तो स्वर संधि के प्रकार, अब इनके कितने प्रकार होते हैं आपसे पूछा जाए तो इनके केवल 5 प्रकार होता है। इनके केवल 5 प्रकार होता है। वर्गों के आधार पर स्वर संधि के, किसके, स्वर संधि के, डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न, याद रखना, स्वर संधि के प्रकार। तो आपको बताना है 5। क्या इतना बात बताया, कोई तकलीफ रहा, आप बोलेंगे नहीं गुरुजी। अब आगे बात करते हैं, कुछ और तरीके से निकल के आएंगे। पहली बात किस पे निकल के आएगी, दूसरी कहां से आएगी, तीसरी कहां से भाई, चौथी और पांचवी। सभी को लिखूंगा, क्रम में लिखूंगा, टेंशन कोई और ले, लेकिन आपको लेने की जरूरत, आप कहेंगे गुरुजी मुझे लेने की जरूरत नहीं है ना, नहीं लेने की जरूरत है। अब पहला कौन होता है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। अब दीर्घ संधि आप लोगों को पढ़ना होगा, आप बोलेंगे वाह गुरुजी वाह।
फिर आप ही लोगों के बीच में कहीं ना कहीं गुड़ की भी बातें होगी, गुड़ संधि की बातें होगी। फिर आप कहेंगे और क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई कहीं ना वृद्धि भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, वृद्धि संधि के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और फिर आगे बात बढ़ जाएगी तो यड़ संधि भी पीछे नहीं हटती, ये भी आ जाती है, कहीं ना कहीं यड़ संधि भी पीछे से आ जाती है, तो इसे भी पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा, फिर अयादि संधि भी बात करता है, अयादि संधि कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ना बेहद जरूरी है। कोई तकलीफ अभी तक किसी बच्चे को रहा होगा तो मुझे बताए, क्योंकि 70% उम्मीद है यहीं से पूछा जाता है। अच्छा गुरुजी 70% में से आपने तो कहा कि ये तो पूछा जाएगा, मैंने कहा जी पूछा जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना कि 70% बस केवल दीर्घ संधि ही पूछता है, फिर ये सब बचे खोचे में आ जाते हैं, 30% में सब आ जाते हैं फिर। क्लियर है, क्लियर है, आप बताइए। हाँ आगे चलिए भाई। अच्छा शुरुआत कहां से करोगे गुरुजी, मैंने कहा भैया 3 नंबर से। आप बोलेंगे 3 नंबर से, आ तो 1 लिखे हैं तो 1 से ही शुरुआत करूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, 1 नंबर से ही शुरुआत करने वाले होते हैं। अच्छा पहला हेडिंग क्या होगा गुरुजी, पहला हेडिंग तो आप डलवाए हैं दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि पढ़ाऊंगा। यहां पर देखिएगा, आप अपने कॉपी में डालिएगा हेडिंग बढ़िया इस तरीके से, क्या डालेंगे भैया, दीर्घ संधि। आपने अपने जीवन में अगर कभी संधि नहीं पढ़ा हुआ है तो याद रखना दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बार पढ़ लेंगे तो दुनिया में किसी को पढ़ा भी सकते हैं, इतनी बात याद रखना। लेकिन आप केवल कमेंट करेंगे तो कमेंट करते रह जाएंगे भैया, जीवन में कुछ होगा नहीं है। अगर कमेंट करने से कुछ हो जाता तो मैं भी बढ़िया से कमेंट करता अब तक। बहुत अच्छी बात है, ये विचार विमर्श करते हुए बातों को आगे हम ले चलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें यहां से निकल के घूमते घूमते आती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन कैसे बनता है, सब बनेगा, परेशान मत हो। आइए दीर्घ संधि को समझते हैं ताकि दोबारा जीवन में न पढ़ना पड़े। दीर्घ संधि हमारा ये कहता है कभी भी अ लिखा हो, कभी भी आ लिखा हो। समझ पा रहे हैं, कहां, धन के पहले। अच्छा धन के बाद अगर अ लिखा हो तब, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आ लिखा हो तब कोई बात नहीं, ये परिवर्तन किस में होगा, आ में हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है। और भी बातें करते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे भाई यहां पर ऊ लिखा हुआ है छोटका, यहां पर लिखा हुआ है बड़का, कहां लिखा जाएगा, धन के पहले। अगर धन के बाद छोटका ऊ आया हुआ है और प्लस साथ ही साथ बड़का ऊ आ जाए तब, मैंने कहा तब भी क्या कहलाएगा, बड़का वाला ऊ ही कहलाएगा। बात क्लियर हुआ, आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा गुरुजी कहीं ई आ जाए तब, तो आप कह सकते हैं आ सकता है, ई आ सकता है। देखिए आप ऐसे काट सकते हैं, और समझाने के लिए मैं बता रहा था। अब देखो क्रम क्या होता है, अब देखो ई आ गया, धन के बाद भी अगर बात करें कि कौन सी आएगा, छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसमें परिवर्तन होगा, फिर भी बड़ा वाले ई में होगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। कोई बच्चा ये ना कहे कि पीडीएफ गुरुजी कब मिलेगा, मेरे भाई मिल ही जाता है, जब विकास सर पढ़ाते हैं तो समझो कि मिलेगा, बार बार नहीं पूछते। अब यहां पर देखें ना, छोटका ऊ हो चाहे बड़का ऊ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। धन के बाद अगर छोटका ऊ लगा हो चाहे बड़का ऊ लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ई क्या होगा मेरे भाई, बड़का वाला ऊ ही बन जाता है। उम्मीद करता हूं इतना बात तो क्लियर रहा होगा। लेकिन आप कहेंगे ना बाबा ना, मुझे तो नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा देखो अब समझ में आएगा, ये तो आपने केवल देख लिया। अब जरा आप अपने मन से एक बात सोचने की कोशिश करना। मैंने यहां पर लिखा कुस लिख दूं, आपने कहा हां सर, आपने यहां पर कुस लिख दिया, प्लस आसन लगा दूं। आप कहेंगे सर हाँ आसन लगाओ, आसन, मैंने आसन भी तो कह दिया। कुछ आसन आप लोगों के बीच में है कि नहीं है, आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से है। अगर मैं इस क को लिखूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, आप बोलेंगे सर जी इस वाले क को लिखने के लिए ऐसे लिख दीजिए। मैंने कहा पढ़ पाऊंगा, आप बोलेंगे नहीं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला ऊ लगाना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा कु, जैसे चोर करके समझाया था अभी कु बन गया। अब इसमें देख पाएंगे प्लस करके आधा स लिखना पे मेरे भाई, आधा स यहां पर लिखने वाली बात आ गई है। लेकिन इसी आधा स को लिखने के पश्चात मैंने बोला कि भैया कुस लिखना है, तो स तो ऐसे बनेगा। फिर मैंने आगे बढ़ गया तो यहां पर फिर प्लस दिया हुआ था और उसमें कहा हुआ था आ लगा हुआ है, तो मैंने आ लिख दिया। स लिखा हुआ है, मैंने कहा लो भैया फिर से स लिख दिया। लेकिन स कैसे करना है, आधा करेंगे फिर जाके अ की मात्रा लगाएंगे, तब जाके ये क्या कहलाता है, स कहलाता है। आपने बोला ठीक है। मैंने यहां पर और आगे बढ़ा तो पता चला न भी लिखा हुआ है। आधा न पढ़ पाओगे, नहीं गुरुजी किसकी सहायता चाहिए, आप कहेंगे अ की सहायता चाहिए। तो मैंने ये कहा, ये चीज को मैंने तोड़ा,
अब देखिए संधि कैसे होती है, आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं, यहां पर जब पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि लिखा था कि जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसी को मेरे भाई स्वर संधि के अंतर्गत काउंट करेंगे। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इसको कु लिखेंगे। इन दोनों का कहानी खत्म हुआ, फिर आगे बात बढ़ गई, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, आपने कहा स लिखा हुआ है, ऐसे कर दूं क्या, मैंने कहा कर दीजिए। लेकिन आप अपने मन से एक बार सोचिएगा, एक बार आप अपने मन से सोचिए मेरे भाई, यहां पर प्लस है, अब इसका संधि इससे होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर जी होगा। अच्छा ये दोनों अ आ मिलकर क्या बनाता है गुरुजी, मैंने कहा अ आ दिया हो ई दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वाला आ ही बनता है, बड़ा वाला ई ही बनता है, बड़ा वाला ऊहू बनता है। बात समझ में आया, आपने कहा तो ये क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर जी ये बड़ा वाला आ बनेगा। तो कु और यहां पर आधा मैंने स को छोड़ा, प्लस यहां पर मैंने इस वाले आ को क्या किया, उतार लिया। उम्मीद करता हूं इतना बात क्लियर रहा होगा। ये बात क्लियर हुआ, इसको मैंने इसको क्या किया, यहां पर लाया। अब बात आगे निकल गई भाई, स को ऐसे लिखा, आप बोलेंगे न को क्या किया, मैंने ऐसे लिख दिया, स और न बना दिया, ऐसे बना दिया। अब देखिएगा इसको आप कूसा कह सकते हैं नहीं, कूसा कह सकता हूं गुरुजी, कूसा कह सकता हूं। कू और सा ये मिलकर क्या बना, आ बना हुआ था ना, आप दोनों मिलकर, आप बोलेंगे हां कूसा कहलाएगा। ठीक है भैया, सन कहां है, यहां पर है, कुशासन कहलाया, आपने बोला हां। भाई इतना बेसिक से ना कोई नहीं सिखाता, अब सिखा दिया हूं, तकलीफ में मत आना। बात क्लियर है, आप बोलेंगे हां। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपको समझ में आया, आप बोलेंगे हां। अब जरा देखिएगा, कई उदाहरण यहां से निकल के आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है कि विद्या प्लस आलय सुना हुआ है। अब आपको तोड़ने आ गया, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी। धन के पहले क्या है, आप बोलेंगे सर बड़का वाला आ लिखा हुआ है। अच्छा धन के बाद क्या है, आप बोलेंगे आ लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आ में ही परिवर्तन होगा, तो आप इसे क्या कहेंगे, विद्यालय कहेंगे। यस करके सब लोग बताएं, यह आवाज क्लियर है, हाँ। चलिए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना है, किसी बच्चे को समझते हुए बेसिक से चीजों को लेकर चलना है, आगे तक सफर कराऊंगा, याद रखना। अब देखो मेरे भाई, मैंने कहा कवि, कवि कैसे लिखा जाता, आप बोलेंगे सर कवि तो ऐसे लिखा जाता है, मैंने कहा ठीक है, इंद्र लिख दिया, मैंने आप लोगों के बीच में इंद्र लिख दिया। अब ये क्या कहलाएगा, अब देखो कवि कैसे, कवि हो गया, इसमें छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा, आप बोलेंगे बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की है, तो मैंने कहा छोटी की मात्रा, इधर भी छोटी, तो ये क्या होगा, बड़ी हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, आप बोलेंगे सर जी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ, आप कहेंगे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ, ऊपर बिंदी नीचे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। चलिए भाई, अब आप कई बच्चों को कहना होगा सर कविंद्र भी नहीं समझ में आया, तो लो भैया कविंद्र समझो, कवि ऐसे लिखा जाएगा, लो भैया क लिख दिया ऐसे, वी बना दिया, आपने कहा कैसे बनेगा, मैंने कहा वो बना दिया, ई की मात्रा इसके साथ लगेगी, आप बोलेंगे नहीं गुरुजी क लगेगा, मैंने कहा ठीक है क लगाओ, इसको पढ़ सकते हो नहीं, इसमें अ चाहिए, क बना, आप बोलेंगे ठीक है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, कवि तो ऐसे लिखा जाएगा, क तो बना दिया, वी भी बनाना है तो वह लिख दिया, इसमें क्या है छोटी की मात्रा है, मैंने कहा लगा दिया, कवि बन चुका है, आपने बोला हाँ कवि बन चुका है, तो यही कवि है, कवि यही है। अब आगे क्या लिखा हुआ था, आप कहेंगे सर जी इंद्र लिखा हुआ था, आप कहेंगे सर जी इंद्र लिखा हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से इंद्र लिखा हुआ था, कविंद्र में इंद्र लिखा हुआ था, तो मैंने कहा देखो भाई कविंद्र में ई है ना, छोटका ई है, आप कहेंगे यहां पर भी छोटका ई है, तो छोटका छोटका बड़ा ही बन रहा था, यही मैं समझाना चाहता था। चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं, काफी एग्जांपल हो सकते हैं। कई बार आपने सुना हुआ है शिव, शिव सुना हुआ है, प्लस आलय, बना के बताइए क्या होगा, आप कहेंगे सर शिव प्लस आलय, धन के पहले अ आ हो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो शिवा बन जाएगा, शिवा बन जाएगा, प्लस शिवालय हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, समझ में आया है आप लोगों को, ये सब आता है। मैंने कहा परी प्लस इच्छा भैया आप लोग कह सकते हैं, मैंने कहा देखो यहां पर बना लो भैया, आप ही बना लो, परी बना लिया मैंने, और यहां पर इच्छा बना लिया, परी प्लस मेरे भाई मैंने इच्छा का यहां पर नाम कर दिया। इच्छा कई प्रकार से ऐसी होगा, आप बोलेंगे हाँ। तो एक बात बताइए कि परी में छोटे ई की मात्रा है, आप बोलेंगे हाँ, आगे चलेंगे तो बड़ी की मात्रा है, हाँ, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। तो परीक्षा आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही बनता है, परीक्षा कभी गलत नहीं होता, ऐसे परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से लिखा जाता है। बात क्लियर रहा होगा, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें एग्जाम में आ जाती हैं और दिक्कत नहीं। देखो कई बार तो बना कि वधु बन गया, वधु बन गया, प्लस मेरे भाई उर्मी का नाम ले लिया, उर्मी मेरे भाई यहां पर से निकल के आ गया आप लोगों के बीच में, बच्चे हो गए मेरे भाई उस टाइम परेशान, उस टाइम बच्चे हो गए मेरे भाई परेशान हो गए, उनको ये नहीं पता चला उर्मी,
ये आप लोगों के बीच में आ जाता है, तो ये आप लोग परेशान हो गए। मैंने कहा वधुर्मी कह दीजिए, व बनाएंगे, आप बोलेंगे छोटका ऊ चाहे बड़का ऊ, बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर वधु बन जाएगा, बड़का ही बनने वाला है। वधुर्मी कह देंगे मेरे भाई। कोई तकलीफ किसी बच्चे को हो तो मेरे भाई मुझे बता सकता है, जिसमें कोई गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए। और आप लोगों को अगर जुगाड़ चाहिए, कई बच्चों का कहना होगा सर जुगाड़ बता दीजिए, तो वो भी सीख लीजिए जुगाड़। बीचों बीच में चेक करना, कोई भी शब्द दिया हो, कोई भी शब्द दिया हो, उनके बीच में चेक करना है, बीच में चेक करें, चेक करें। कहीं गलती से छोटका आप बड़ा आप नहीं लिखा है, बड़ा वाला ई तो नहीं लिखा है, बड़ा वाला ऊ तो कहीं नहीं लिखा है, तो क्या कहलाएगा आपका, हमेशा हमेशा आपका दीर्घ संधि कहलाएगा। गुरुजी कैसे, मैंने कहा देखो यहां पर विद्या, बड़ा वाला आ है, आपने बोला हाँ, बड़ा वाला ई है, हाँ गुरुजी, बड़ा वाला ऊ है, हाँ गुरुजी, तो यही सब चीजें क्या कहलाती हैं, दीर्घ संधि कहलाती हैं। आई बात क्लियर? आप बोलेंगे सर बड़े अच्छे तरीके से आया हुआ है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब आपको भी पता है कहीं ना कहीं हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब गुरु प्लस उपदेश भी कह सकते हैं भैया, गुरु प्लस उपदेश बच्चे का कहना है, लो भाई गुरु प्लस उपदेश लिख लो कहीं, यहीं पर मैं लिख दिया गुरु, कोई दिक्कत नहीं, प्लस उपदेश लिख दिया, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। गुरु मैंने कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया, गुरुपदेश, गुरु बन गया, ऊ बन गया, आप बोलेंगे बड़का वाला ऊ, हाँ प्रदेश, कोई दिक्कत किसी प्रकार का हो तो मुझे बताएं। नेक्स्ट भानु प्लस उदय, भानुदय कई बार आपने सुना हुआ है, लिख लो अपने मन से, भानु प्लस उदय लिखना चाहते हो, भानु लिख दिया, प्लस उदय लिख दिया, उदय लिख दिया, हमें किसी से लेना देना नहीं है, धन के पहले छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा वाला ही बनने वाला है। तो मैंने कहा भानु अब ऐसे हो जाएगा, भानुदय ऐसे हो जाएगा। एक एक चीज को तोड़कर बताया हूं, उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट की बातें करें, आप कहेंगे सर बढ़िया से कर लीजिए। एक बार सभी को लोग बताएं कि सर मुझे बड़े अच्छे तरीके से दीर्घ संधि समझ में आया है, दीर्घ संधि बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। एक बार सभी कमेंट करें, फटाक से बताएं। दीर्घ संधि अगर आप लोगों का समाप्त हो चुका होगा तो आपके बीच में इंपॉर्टेंट आता है थोड़ा सा गुण संधि अंतर्गत। गुण संधि आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं, कोई दिक्कत किसी प्रकार का सामना नहीं करना है आप लोगों को, गुण संधि सीखिएगा अच्छे तरीके से। लेकिन आप पेन के साथ नहीं रहेंगे, कमेंट करेंगे तो जिंदगी में आपको संधि नहीं समझ में आएगा, बिंदी लग जाएगा ऊपर, शादी हो जाएगी फिर आपकी। छोटा वाला री हो चाहे बड़ा वाला हो, बड़ा वाला ही री बनेगा। आपने कई बार मेरे भाई कई बार होता है, वो सब चीजें निकल निकल के आती हैं, आप बना सकते हैं, खूब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए गुण संधि को भी सीख लेते हैं। चाहे धन के पहले छोटका वाला अ लिखा हो, चाहे आपके धन के पहले बड़का वाला अ हो, अगर बाद में भी अगर ई लगा हुआ है, चाहे छोटका हो और चाहे बड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए में बदल जाएगा। फिर आगे बात करेंगे, अगर कभी भी छोटका वाला अ लगा हो धन के पहले, या धन के पहले लगा हो, या बड़का वाला अ लगा हो, अगर धन के बाद भी अगर मेरे भाई उ से मुलाकात हो जाता है, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, तब भी ओ में ही परिवर्तन होगा। बात क्लियर हुआ? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से होगा। फिर आगे की बात करते हैं, कभी भी अगर आपसे चाहे छोटका वाला अ हो चाहे बड़का वाला आ हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। इनके बाद अगर प्लस के बाद भी अगर री से मुलाकात हो गया गलती से, तो ये चीजें हमेशा हमेशा अर में परिवर्तन हो जाती हैं। ये मैंने आपसे केवल कहा हुआ है। सर ये कभी दिखता तो नहीं है? ये सर जी मुझे आज कभी तो जिंदगी में दिखता तो है नहीं। मैंने कहा मेरे भाई तरीका समझाता हूं, सुनिएगा, समझिएगा, हर चीज समझ में आएगा। आप अपने मन से सोचिएगा, आप अपने मन से सोचिएगा। मैंने कहा लंकेश नाम सुने हो? आपने कहा सर लंकेश कौन होगा? लंका प्लस इस की बात कर रहा हूं आप ही लोगों के बीच में। मैंने यहां पर लिखा आप लोगों के बीच में लंका, समझ में आया ना गुरुजी? ई और श समझ में आया ना गुरुजी? कोई समझ में नहीं आया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको ये भी नहीं समझ में आया। अब जरा आप अपने मन से सोच के देखिए कि ल को हम कैसे लिख सकते हैं? गुरुजी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसमें ऐसे करना पड़ेगा क्या? हाँ, तभी तो ल कहलाएगा। आगे बात बढ़ी तो पता चला न दिया हुआ है, वो भी छोटका न है कि बड़का है। आपने कहा सर जी आधा न लिखा हुआ है, तो आधा न ही लिखना है। अब इसके साथ अ इसलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि आधा में कुछ जोड़ा नहीं जाता।
ठीक है, आगे बात आई तो का ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बात ये निकल के आई कि हमें का बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट की बातें जब सामने आई तो वहां पर लिखा हुआ ई लगा हुआ है, मैंने कहा भैया ई के साथ ऐसे ही छाप लीजिए। फिर आगे क्या लगा हुआ, आपने कहा स लगा हुआ है, मैंने कहा भैया ऐसे बना देंगे, पढ़ पाएंगे क्या? आप बोलेंगे कतई नहीं। तो भैया इसके साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि अ लगाना पड़ेगा, तभी तो स कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये मैंने तोड़ लिया, ये मैंने तोड़ लिया। अब जरा देखिएगा भाई, एक बच्चा पढ़ा रस कब चालू होगा? भैया जब संधि चालू करता हूं तो कोई बच्चा कहता है अलंकार कब चालू होगा, अलंकार चालू करता हूं तो कहता है रस कब चालू होगा। आपको अपने जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, अगर आपने इस तरीकों से इसको नहीं समझा भी तो। मौके पे चीजों को समझा जाता है। अब देखिए इसे क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे ल कह सकते हैं। न कहां है सर जी? यहां पर चला जाएगा। आपने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा लंका, ऐसे लंक बन जाएगा, लंक बन जाएगा, लंक बन जाएगा। आपने कहा ऐसे लंक बनता है क्या? मैंने कहा हाँ। संधि किसमें होगी? स्वर वाले में। आपने कहा सर स्वर में स्वर की ही संधि होगी। मैंने कहा कहां है स्वर? आपने कहा यहां पर है। मैंने कहा धन के पहले है क्या? आपने कहा हाँ गुरुजी। मैंने कहा धन के बाद भी क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। है क्या? खूब है। अच्छा ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? आप यहां पर देखिएगा धन के पहले आ हो चाहे अ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी ई से मुलाकात होगा तो ये क्या कहलाने वाला है? ए कहलाने वाला है। ए, और इस ए का मतलब होता है केवल ये वाला, और ये वाले ए का मतलब होता है डबल ए वाला हुंडे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट और समझ में आया होगा। तो ये बात किस पे बनी? आपने कहा सर ए पे बनी हुई है। कोई बात नहीं, मैंने ये कहा अगर ये इसके साथ जुड़ेगा, आधा क के साथ अगर इसको जोड़ूंगा तो ये क्या कहलाएगा? आधा क के साथ, आधा क के साथ मगर ऐसे जोड़ दूंगा तो क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर के कहलाएगा। तो लो भैया के, इसको हटाइए थोड़ा सा और के बना दीजिए। आप बोलेंगे सर बड़े अच्छे तरीके से बना दिए, लंके बन चुका है। मैंने कहा अच्छा आगे क्या है? आप कहेंगे स लिखा हुआ है। मैंने कहा लंकेश बन चुका है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर जी लंकेश ऐसे बना किया। मैंने कहा चोरिस बना है, किसी को बताना मत। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ गुरुजी। अगर अभी भी नहीं क्लियर होगा तो भूल जाइए, अगर क्लियर कभी होगा फिर। लंका प्लस इस लंकेश ऐसे बनता है। बात क्लियर हुआ? आप बोलेंगे हाँ गुरुजी क्लियर हो चुका है, बात स्पष्ट और एकदम साफ समझ में आया है। अब देखिए इसमें महा प्लस ईश्वर बना सकते हैं, महा प्लस ईश्वर बना सकते हैं। सर महा प्लस ईश्वर कैसे बनेगा? धन के पहले आ है, धन के बाद ई है, कोई फर्क, महेश्वर बन चुका रहेगा। कोई बात, महेश्वर बन चुका रहेगा, आपको भी पता चला महेश्वर ये बन जाएगा। कोई दिक्कत आपको? सर जी कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कहां से दिक्कत होगा? अब देखिए धन के बाद की बात हो गई है। अब जरा देखते हैं, मैंने कहा जल लिख दिया, आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, प्लस मैंने उर्मी लिख दिया आप लोगों के बीच में। अब देखना जल प्लस उर्मी मैंने लिख दिया। अब ये क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर जल प्लस उर्मी लिखा हुआ है तो धन के पहले अगर अ लगा हुआ है और अगर धन के बाद अगर उ लगा हुआ है, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, क्या बनेगा? तो आपने कहा सर ये ओ में बन जाएगा, तो ये ओ बन चुका रहेगा। तो मैंने कहा जल प्लस उर्मी बराबर होगा क्या? आपने कहा सर जलो बना दीजिए पहले और उर्मी को तुरंत जलोर्मी कह दीजिए, उत्तर मिल जाता है। क्लियर है? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट बहुत सारी बातें आ सकती हैं, यही थोड़ी ना होगा। आपके एग्जाम में तो ये भी पूछा जा सकता है ना, महा, महा प्लस ऋषि, ये भी तो आ सकता है। आप बोलेंगे हाँ सर जी आ सकता है। धन के पहले आ हो, री हो, तो क्या बनेगा? और में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी आधे वाले में। तो आप इन्हें कहीं न कहीं महर्षि भी कह सकते हैं। हाँ गुरुजी कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? सप्तर्षि कह सकते हैं। ये सब चीजें निकल निकल के बीच बीच में टपकती रहती हैं, टेंशन लेने की जरूरत आप सभी को नहीं है। महेंद्र कई बार पूछा जाता है, तो आपको भी पता है कि आप लोग यहां पर कैसे कहेंगे, महा कह देंगे प्लस इंद्र का नाम दे देंगे। भाई महा प्लस इंद्र का नाम देंगे तो ये क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर महेंद्र कहलाएगा। मैंने कहा कैसे कहलाएगा? तो आपने यही बात सोचा कि धन के पहले आ हो ई हो तो क्या बनता है? ए बनता है। ये आपने देखा। जलोर्मी में ओ वाला कहानी देख लिया और वाली कहानी को भी बता दिया। कहीं ना कहीं आप लोग स्पष्ट और साफ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं स्पष्ट एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें आपको सभी को कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं रहा होगा। क्लियर है? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है। अब देखिए यहीं पर चीजें बन के आई थी, कहां गई? महोत्सव नहीं लिखा था कहीं, अरे चोरिस लिख लीजिए भैया, महोत्सव, महा प्लस उत्सव लिख लीजिए, उत्सव लिख लीजिए, महोत्सव कहलाएगा। आप कहेंगे कैसे महोत्सव कहलाएगा? आप कहेंगे महोत्सव कैसे कहलाएगा मेरे भाई? महोत्सव जो है अब कैसे कहलाएगा गुरुजी, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने कहा मुझसे क्या जानते हो, जो तरीका बताया हूं उसके अंतर्गत रहो, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब
इसको क्या लिखेंगे, महा को क्या लिखते हैं, आधा म लिख लीजिए, अगर अ लिखना है तो म बन जाएगा। आगे चलते हैं, ह लिखना है ऐसे कह दीजिए और आप आ बनाएंगे तो महा कहलाएगा। अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस आप भी लगा दीजिए। कहा क्या है आप देख पा रहे होंगे, ऊ कहा हुआ है और आधा त लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी लिखा हुआ है। फिर आधा स लिखूं क्या, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी, अ लगाएंगे तो स कहलाएगा, बात आगे बढ़ेगी, वह लिखा जाएगा, साथ साथ अ लगाएंगे तो वह कहलाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। फिर जब बात आगे निकल के आती है तो मैंने कहा देखो भाई जरा से थोड़ी सी बात समझो आप लोग। आप कहेंगे ये क्या कहलाएगा, मैं कहा ये तो म कहलाएगा। आप बोलेंगे फिर आगे ये क्या कहलाएगा, मैंने कहा आगे क्यों बढ़ते हो, पहले ह को ऐसे ही रहने दो, ह को ऐसे ही रहने दो। संधि कहां होगी, आप बोले थे सर जी स्वर की संधि स्वर ही कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर आ के साथ ऊ की मिलन होगी, अगर आ के साथ ऊ की मिलन होगी गुरुजी क्या कहलाएगा, मैंने कहा जाते जाते ओ कहलाएगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये ओ कहलाएगा। अच्छा इस ओ को कहां जोड़ना है गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा यही वाले ओ के इसके साथ जोड़ना है, तो यानी कि ये हट जाएगा और यहां पर ये क्या बन चुका रहेगा, आप कहेंगे महू बन चुका रहेगा। और पीछे क्या है, आधा त लिखा हुआ है, तो मैंने कहा आधा त ऐसे लिखा जाता है, स कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, वह कैसे होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा इसे पूरा मिला देंगे क्या कहलाएगा, आपने कहा महोत्सव कहलाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, ना 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 गुरुजी अभी भी नहीं समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट की बातें करते हैं। एक झटके में वृद्धि समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके समझ में आया है गुरुजी। समझ नहीं आता करता, समझ नहीं आता कथा चल आता है। बहुत बढ़िया, कथा समझ में आया, आपने बोला खूब समझ में आया। जीडी में आता है क्या, संधि तो नहीं आता भाई वहां। आगे देखिए, याद रखना कुछ और बातें बन रही हैं। मैंने कहा भाई देखो वृद्धि संधि बन रही है, वृद्धि आपकी संधि बन रही है और वृद्धि संधि को सीखना बड़ा जरूरी है। आप बोलेंगे गुरुजी ये कैसे समझ में आता है, मैंने कहा भैया दिमाग लगाने से समझ में नहीं आता है। आपको लग रहा होगा कि सर दिमाग, भाई देखो बच्चा कह रहा है 90% समझ में आया, भैया 100% क्यों नहीं बोलते, नहीं आया है तो 10% रुक जा रहा हूं, उसे भी सीख लीजिए फिर आगे बढ़ता हूं, नहीं तो बाद में तकलीफ देगा ना। अच्छा वृद्धि संधि पे चलें, फिर चलते हैं भाई वृद्धि संधि को भी चुपके चुपके सीखते हैं। आइए वृद्धि संधि को समाप्त करते हैं। वृद्धि संधि क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएंगी आपको। अब देखिए वृद्धि संधि हमारा कह रहा है कभी भी छोटका अ हो, कभी भी छोटका वाला चाहे बड़का वाला आ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनसे मुलाकात आगे वाले से ए हो जाए, चाहे छोटका वाले से चाहे बड़का वाले से, कहलाएगा क्या, बड़का वाला ही ए कहलाएगा। क्लियर है, सूर्य प्लस उदय, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, अगर धन के पहले और अगर धन के बाद भी छोटका अ चाहे बड़का अ हो और बाद में जब आगे चलकर ओ से मुलाकात हो जाए, अगर इनसे मुलाकात नहीं हुआ तो यहां पर इससे भी मुलाकात हो सकता है। यहां पर अ हो चाहे आ हो, यहां पर ओ हो चाहे अ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिला जुला के ये क्या बनेगा, बड़का वाला ही ओ बनेगा। क्लियर है, आप बोलिए हाँ गुरुजी क्लियर है। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भी बना, जाते जाते ये बना। जुगाड़ के चक्कर में मत रहिए, इसमें जो चीजें केवल केवल समझ में आती हैं उसे समझना जरूरी होता है। जुगाड़ मेरे भाई हमेशा नहीं काम आएगा, आपको भी पता है, और जुगाड़ हमेशा लगाया जाता है ये मैं मानता हूं। भाई बताऊंगा जुगाड़, ऐसा मत कहो नहीं बताएंगे, जुगाड़ नहीं बताऊंगा, आप सोचो कैसे। हाँ, परिभाषा लिखा दीजिए, महामूर्ख आदमी भाई, कभी जिंदगी में सुना है वृद्धि संधि की परिभाषा पूछा हो? अरे भैया बस पूछता है कि अगर अ के बाद ए हो तो ये बन जाएगा, ये हो तो ये बन जाता है, और शुरुआत में समझाया था स्वर किसे कहते हैं। ठीक है भाई, आपने पूछा मैंने बताया, बात क्लियर हुआ तो आप कहेंगे सर बात क्लियर है। यहां पर लिखते हैं तथा, तथा लिखते हैं और प्लस एव लिखते हैं। तथा प्लस यहां पर मैंने एव लिख दिया, मैंने तथा प्लस यहां पर एव का जिक्र किया हुआ है। आप कहेंगे सर हाँ आपने बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं क्या? अगर आपको लग रहा होगा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हाँ मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप क्या कर लेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं गुरुजी। मेरे भाई आपका पढ़ाई करने का समय है, यही टाइम मूल्यवान है, चीजों को सीख लीजिए, बहुत काम का होता है। अब देखिए तथा प्लस एव है, आपने कहा त से कैसे बनता है, मैंने कहा त बनाने के लिए अ की सहायता लेंगे भैया, तब जाके ये व्यंजन पूरा बन जाएगा, त बनाएगा।
आप चलेंगे तथा के बाद जाएंगे, था बनाने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा, प्लस आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। आपने बोला हाँ बड़े अच्छे तरीके से लगानी पड़ेगी। मैंने कहा आगे क्या दिया हुआ है, आपने कहा ए व दिया हुआ है। मैंने कहा व लिखने के लिए आधा व लिखना पड़ेगा, जब तक आप इसमें स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक आप वह कह भी नहीं सकते। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है गुरुजी। आपने अब बताओ तो आपका संधि होता कहां है? सर जी संधि केवल स्वर अगर पढ़ रहे हैं तो स्वर की संधि स्वर के साथ ही होती है, स्वर की संधि स्वर के ही साथ होती है। अब जरा आप सोचिए क्या होने वाला है, जरा आप सोचिए आप अब क्या करने वाले हैं। अब देखिए हम यहां पर आएंगे, स्वर के पास आएंगे, स्वर से ही मुलाकात करेंगे। जब इससे मुलाकात करने आए तो इसने मना कर दिया कि भैया धन के बाद आ हो, अगर ए लगा हुआ है तब भी बड़का वाला ए में परिवर्तन होगा। अच्छा मतलब ये बड़ा वाला ए बनेगा, वाह भाई वाह। और इस बड़े वाले ए का मतलब होता है दो हुंडी ऐसे होता है, याद रखना, याद रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। इस त को लिखने के लिए आप कहेंगे सर ये त तो ऐसे बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, थ बनाना है गुरुजी। मैंने कहा थ बना दीजिए। आधा थ है, मैंने कहा आधा थ के साथ अगर ए को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? तथय कहलाएगा। और पीछे क्या है? व लिखा हुआ है। मैंने कहा देखो भैया त थ व, ये तथय कहलाएगा। ये क्या है? गुण संधि, वृद्धि संधि। बात समझ में आया? आपने बोला हाँ सर जी समझ में आया। अब देखिएगा और भी चीजें आएंगी। मैंने कहा सदा आप लोगों के बीच में आ जाए और यहां पर ए व लिख जाए तो ये क्या कहलाएगा? अरे भाई साहब सदैव कहलाएगा। क्लियर? आप बोलेंगे हाँ। बात क्लियर हुआ होगा तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखना मेरे भाई इसमें बहुत सारी चीजें बन के आती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हितैषी बन जाती है कभी कभी, म हा प्लस ओ ज, महा प्लस ओ और ज मैंने लिख दिया। अब बताइए क्या कहलाएगा? आपने कहा कि सर जी ऐसा एक बात जरा जानना चाहता हूं, यहां पर म लिखा हुआ है, यहां पर तो ऐसे है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर आगे ऐसे बना दीजिए। आपने बना दिया, अब कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरुजी यहां पर ऐसे हटाइए, इसको म कहलाएगा। आगे चलते हैं, ह से मुलाकात हुआ, इसमें आ लगा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, महा बन चुका है, प्लस लगा दिया। ओ बनाना है, ओ बना दिया। ज बनाना है, आधा ज लिख दिया, पढ़ने नहीं आ रहा था इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं अ लगाना पड़ा, तब जाके ज कहलाएगा। संधि होती कहां है गुरुजी? मैंने कहा देखो भैया संधि जो होती है ना वो अपना स्वर की संधि स्वर से ही होती है, और ये जब दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? औ कहलाता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, धन के पहले आ हो, धन के बाद अगर ओ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओ कहलाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। अब उसमें से निकालिए। आप कहेंगे सर महा निकल के आया, म हौ निकल के आ गया और ज को ऐसे ही उतार लिया, महोज। मैंने कहा मौज आया। बाद में कौन सा टॉपिक चलेगा आपको मैं कभी जिंदगी में नहीं बताऊंगा, आप पढ़ने में ध्यान कम दे रहे हैं। अगला क्लियर हो गया आप लोगों का तो बड़ी अच्छी बात है। अब जिन बच्चों का क्लियर नहीं रहा होगा मुझे मालूम है उनको क्या चाहिए? स्पेशल जुगाड़ चाहिए। सर आइए आइए आइए, आप ही लोगों का स्वागत कर रहा था। कब से चिल्ला रहे हैं सर जी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे खतरनाक बालक हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सर जी हमारे ऐप पर क्लास लेट शुरू होता है तो समाप्त हो जाता है, प्लीज सर हमारी समस्या का समाधान करें। भैया टाइम पे आ जाया करिए, समस्या का समाधान यही है। अब देखिए यहां पर आपके सामने जुगाड़ आता है। जुगाड़ क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। आप भी पढ़े होंगे, आ पढ़े होंगे, आप भी आ ई ओ खूब पढ़ाई पढ़े होंगे। री ए ओ और औ की कहानी आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आप बोलेंगे हाँ पढ़ा हुआ है। चलिए मुलाकात कराते हैं आप लोगों से। आप लोगों के बीच में आ रहे हैं मिस्टर जी, आ रहे हैं। मिस्टर जी का कहना है कि कहानी जो है धन के पहले से बननी चाहिए। धन के पहले कभी भी, धन के पहले, पहले मतलब इधर होता है, बाद का मतलब इधर होता है। धन के पहले कभी भी आ लगा हो, धन के पहले कभी भी क्या लगा हो? आ लगा हो। धन के पहले कभी आ लगा हो। और याद रखना, और कहीं भूल चूक से, अगर कहीं भूल चूक से ई से मुलाकात हो गया, किससे मुलाकात हो गया? ई से मुलाकात हो गया तो ये हमेशा ए बन जाएगा। अगर भूल चूक से इनसे मुलाकात हो गया तो क्या कहलाएगा मेरे भाई? ए होगा तो यहां पर ओ हो जाएगा। अच्छा गुरुजी यही कहना चाहते थे क्या? अगर इससे मुलाकात हुआ तो क्या कहलाएगा? ये अर कहलाएगा। और ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? ये और ये आप कहेंगे सर जी गुण संधि के अंतर्गत सब आ रहे थे। क्लियर? आप बोलेंगे हाँ
क्लियर है। धन के पहले अगर ये मुलाकात हो गया, चाहे इनसे ये हो जाए, चाहे इनसे ये हो जाए, चाहे इनसे ये हो जाए, क्या कहलाएगा? ए ओ अर, ये गुण संधि कहता है। फिर आप अभी वृद्धि संधि भी पढ़ रहे थे ना, आप बोलेंगे हाँ सर जी वृद्धि संधि पढ़ रहा था। वृद्धि संधि में क्या हो रहा था? यही कहानी हो रहा था। धन के पहले अगर ये लग जाए, आ लग जाए, और धन के बाद अगर गलती से मुलाकात इससे हो जाए, ठीक है। अगर धन के बाद ये मिला हुआ है तब भी ठीक है, अगर धन के बाद ये दिया हुआ है, धन के पहले दिया हुआ है और धन के बाद अगर इनसे मुलाकात हो जाए तो क्या कहलाएगा? तो आपको भी पता चला वृद्धि संधि के अंतर्गत हमेशा हमेशा बड़ा वाला ए बड़े वाले ओ में ही चीजें परिवर्तन होंगी। और ये नियम किसका होता है? वृद्धि का होता है। वृद्धि का नियम कानून कहता है। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट और साफ रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो वृद्धि संधि है आप लोगों का, वो दोनों कंडीशन में अप्लाई हुआ। यहां से भी यही मिलेगा, यहां से भी यही मिलेगा। समझने का था। सर जी आपने तो दीर्घ संधि नहीं समझाया। मैंने कहा दीर्घ में कुछ था ही नहीं। कभी भी छोटका छोटका से मिल जाए तब भी बड़का बनेगा, चाहे बड़का बड़का से मिल जाए तब भी बड़का बनेगा। अगर अ से मुलाकात हो गया तब भी आ मिलेगा मेरे भाई, याद रखना बस इतनी सी बात। नेक्स्ट की बात करूं, सर मेरा नाम भूलन है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगला, अगले की तरफ हम लोग हैं यहां पर। अब पढ़ने जा रहे हैं कहीं न कहीं मेरे भाई वृद्धि समाप्त हुआ, अब कहीं न कहीं यण संधि की भी बात करें, नहीं तो यण संधि नाराज हो जाएगा कि मुझे छोड़ दिए। तो थोड़ी सी टॉपिक और है, यण संधि को भी समाप्त करेंगे, अयादि संधि को समाप्त करेंगे। उसके बाद आज आपकी कहीं न कहीं स्वर की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर व्यंजन की बात होगी, फिर उसके बाद कहानी पूरी की पूरी खल्लास खल्लास हो जाएगी। टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन तो मुझे होना चाहिए मेरे भाई। जरा देखते हैं कैसे कैसे टेंशन निकल के घूम टहल के आते रहते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी मेरे भाई जरा सा आप लोगों को नहीं होने दूंगा। वाह सर वाह। हाँ, कब तक चलेगा क्लास सर? कुछ भी क्लास चले, 15-16 मिनट जो भी क्लास चले आराम से हो। सर आपने दिल जीत लिए। ऐसे ही समझना था आप लोगों को। दिल जीते हैं, अभी जान भी जीतेंगे। बस एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर जहां भी जीतेंगे। क्लियर है सर? आज तक संधि नहीं पढ़ा है, फिर से देखिएगा, संधि बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा। अब देखो भाई यण संधि क्या होता है। मुझे भी तकलीफ होता था ना, तो तकलीफ को जानता हूं कि हर मास्टर नहीं बता पाता बच्चे को तरीके से, लेकिन बच्चे का भी गलती तो होता है, वो भी समझना थोड़ी चाहता है। गुरुजी करता रहता है। मजा आया सर? ठीक है। यण संधि को समझोगे कि मजा लोगे? नहीं गुरुजी समझूंगा। तो यण संधि समझिएगा, कभी भी धन के पहले अगर छोटा वाला ई बड़ा वाला ई दिया हो, धन के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर हो, अन्य स्वर का मतलब क्या होता है गुरुजी? मैंने कहा भैया इनमें से कुछ भी दिया हो, आ ई उ ऊ री ए ओ औ, कुछ भी दिया हो अन्य स्वर, तो यही होता है। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अब बातें करते हैं, ये परिवर्तनशील किस में होगा? याद रखना, धन के पहले अगर ये दिया हुआ है, धन के बाद अन्य स्वर कोई भी हो सकता है। ट से टमाटर थोड़ी ना होगा, व्यंजन होता है। मतलब आपके सामने आ जाए, ए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होता। आपका मिला जुला के बनने वाला जो है वह यह में होगा। ठीक है गुरुजी, मतलब इतना बात तो क्लियर है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर गलती से भूल चूक से उ से मुलाकात हो जाए धन के पहले, तो मैं क्या करूंगा? टेंशन में आ जाऊंगा क्या? मैंने कहा नहीं, कोई भी अन्य स्वर दिया हो, जो परिवर्तन होगा वह हमेशा हमेशा वह में देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं धन के पहले अगर ये हो, धन के बाद कोई भी आपका क्या हो, हमेशा हमेशा अगर धन के पहले ये है, धन के बाद अगर फिर यही आ गया तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जी आपने बताया था ये तो दीर्घ संधि होता है, तो अन्य स्वर में कोई भी हो सकता है, बस इस वाले को छोड़कर, जो दिया है उसको खुद को छोड़कर, जो दिया है उसको खुद कर छोड़कर आगे कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर में आपके जो परिवर्तनशील होंगे मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं वह के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर मेरा नाम साजन है। भैया साजन चले ससुराल। अब देखिए भाई, अब यहीं पर थोड़ी सी बात करता हूं, यहीं पर थोड़ी सी बात मेरे भाई निकल के आप लोगों के बीच में आती हैं। री की भी बातें आती हैं, री की भी बातें आती हैं। और अगर इनके बाद अन्य स्वर से मुलाकात हो जाए, अन्य स्वर से कोई मुलाकात हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर जी परिवर्तन य व र क्या हम कह सकते हैं गुरुजी? क्या मेरे भाई हर बार कहा हूं तो य व र परिवर्तन होगा। किसी को बताए, कोई दिक्कत रहा हो तो बताए। सर दिमाग में नहीं बसता। अरे भैया ऐसे भी नहीं बसेगा तो फिर कभी नहीं बसेगा, फिर आपके लिए वही जुगाड़ सिखाना पड़ेगा। इतना समझ में आया? आपने बोला सर बड़े अच्छे तरीके समझ में आया। उदाहरण नहीं लेते गुरुजी? भैया लीजिए, खूब उदाहरण से दौड़िए, खूब एग्जांपल लीजिए, दौड़ दौड़ के दौड़िए, सीखिए।
अब सिखाते हैं एग्जाम्पल से। उदाहरण आप लोगों के बीच में लेने जा रहा हूं, बहुत ही फेवरेट उदाहरण रहा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप बोलेंगे सर जी क्या रहता है, मैंने कहा कभी सुने हो इति लिखा रहता है, इति लिखा रहता है और आगे देखेंगे तो आदि लिखा रहता है। ये सब्जी वाला आदि है क्या? नहीं भैया, वो वाला आदि नहीं है। इति प्लस आदि लिखा रहता है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ। सर जी इसे कैसे कहूं कि क्या बनेगा? मैंने कहा टेंशन मत लो, पहले जो कहा हुआ है उसे तो तोड़ो। आप कहेंगे सर जी ई तो ऐसे लिखा जाएगा, मैंने कहा हाँ। कभी भी स्वर आधा नहीं लिखा रहता, ये मैं वर्णमाला में समझाया हूं। कभी भी स्वर मेरे भाई, स्वर जो होता है आधा नहीं होता है, आधा नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना, आधा नहीं होता है, याद रखना, कभी भी स्वर आधा नहीं होता है। अब ऐसे कभी अ देखे हो? नहीं देखे हो ना, तो इसलिए पूरा अ होता है, स्वर स्वतंत्र होता है, ये बात का भी ख्याल रखना। आगे क्या होगा? फिर गुरुजी त लिखा हुआ है, मैं त ऐसे लिख दूं? आप बोलेंगे हाँ। पूरा ती बनाना है तो कैसे लिखूं? आपने बोला ऐसे लिखो। मैंने कहा प्लस लगा है? आपने बोला हाँ। गुरुजी अ लगा हुआ है सामने, मैंने कहा कोई बात नहीं है। आ लगा हुआ है गुरुजी, मैंने कहा ठीक है भाई। आगे चलिए, द लगा दिया, आपने कहा ठीक है। आधा कर दूं पूरा बनाने के लिए? आप कहेंगे छोटका वाला ई लगा दीजिए। क्या बात क्लियर है? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट, अब जरा सोचिए इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं? संधि कहां होगी गुरुजी? स्वर संधि में स्वर स्वर की संधि होती है। अच्छा यहां पर दिया हुआ है, अगर इनका मिलन होगा तो क्या बनेगा गुरुजी? आपने कहा था धन के बाद पहले छोटका ई हो चाहे बड़का ई हो, प्लस में आगे कोई भी स्वर हो बस खुद को छोड़कर, क्या बनेगा? आपने कहा सर जी ई के बाद अन्य स्वर कोई आए तो यह बनता है, ये बात स्पष्ट हुआ। तो मैंने कहा इसको अगर मैं यह लिख दूं तो कोई तकलीफ? आपने बोला ना ना गुरुजी कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा इसको कैसे लिखूं? आपने बोला ई लिखो। त आधा है क्या? हाँ त आधा है। यह को यहां बना दीजिए गुरुजी, बना दिया। आगे क्या है? आपने कहा दी लिखा हुआ है। मैंने कहा दी कैसे? इत्यादि लिख दूं क्या? आपने बोला हाँ इत्यादि लिख दीजिए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा इत्यादि, आपने कहा हाँ गुरुजी इत्यादि। कोई बताओ दिक्कत रहा होगा? इत्या में ई लगा तो अब देखना मेरे भाई, आप जरा इस वाले या को बनाने की जब परिवर्तन हुआ तो आप इत्य कहेंगे, इत्यादि कहेंगे कि आवाज नहीं। भाई आप लोग कह रहे हैं आवाज ही नहीं आ रहा है, इत्यादि के अंतर्गत काम हुआ। बात स्पष्ट हुआ या साफ हुआ, समझ में आया? आपने कहा बड़े अच्छे तरीके से आया। अब इस वाले या में देखेंगे आप लोगों को क्या मिलता है? इत्यादि के अंतर्गत काम बन जाएगा। बहुत ठीक है, इत्यादि बनेगा। हाँ इत्यादि बनाया हूं, इत्यादि। अब आप अपने मन सोचिए अ को कैसे लिखूं गुरुजी? ऐसे, धन के पहले। हाँ अब ऐसे करूं क्या? त लगा दूं? मैंने कहा त ऐसे बनाओ, ऐसे बना के ऐसे कर दो, इत्य हो गया। इति हो गया? आपने कहा हाँ। प्लस आ लगा हुआ, अ लगा हुआ है तो मैंने अ लिख दिया। फिर आगे क्या है? आपने कहा ध लगा हुआ है, छोटी वाली ई है, इसको भी लिख दिया। क लगा के, आधा क लगा के अ भी लगा दिया, अधिक बन चुका है। संधि कहां होगी? मैंने कहा भैया संधि जो होती है ना वो आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी। ए भाई अति देखिए, अ के साथ ई वाली कहानी उत्पन्न करेगा कि नहीं? आप कहेंगे सर जी हाँ, आपकी कहानी तो यहीं से बनेगी, संधि यहीं पर होगा। मैंने कहा हाँ, स्वर के साथ स्वर की संधि होगी। व्यंजन से कभी भूल चूक से मत करने लगा, कभी स्वर के साथ व्यंजन से संधि मत करने लगना। अब ये बनेगा क्या? मैंने कहा भैया ई के बाद अगर अ हो यानी कि कोई भी अन्य स्वर हो तो हमेशा याद रखना वह क्या बनता है? आप दे के आ चुके हैं मेरे भाई, यही बनता है। अगर यहां पर अ लगा हुआ है तो यह बनेगा, आ लगा हुआ है, आ लगा हुआ है तो यहां पर आप भी क्या करेंगे? इसको आ करेंगे। क्लियर है? ये बस पता होना चाहिए। अच्छा गुरुजी यहां पर अब बना हुआ है, मैंने कहा ठीक है। अब जरा देखिएगा अ और आधा त को मैं उतार दूं, इस वाले को उठाकर कहां ले जाना है? यहां पर, तो ये इत्य कहलाएगा। अत्य हो गया क्या? अत्य। आपने कहा हाँ, और इसमें धीक को ऐसे करिए जोड़, तो अत्यधिक कहलाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा, पूछ लेना जरूर एक बार। अब आप पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि को आप लोग पढ़ रहे होंगे। अयादि संधि को एक बार बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है आप लोग का। सर ए लिखा हुआ है, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है? आपने कहा सर जी ये अन्य स्वर आपने बनाया हुआ है। अन्य स्वर मतलब अन्य स्वर में कौन हो सकता है? आप बोलेंगे अन्य स्वर में वही हो सकता है, इसको छोड़कर कोई भी बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन ये बताओ कि बनेगा क्या? तो भैया उसने कहा ऐसा है, चोरी से बन जाएगा, अ और य बन जाएगा, अ बन जाएगा। आपको भी पता चल गया। अ के साथ जब उतरेगा तो उसकी मात्रा भी साथ साथ उतरेगी, मात्रा भी साथ साथ उतरेगी। यहां पर आप लोग जानते रहिएगा, प्लस उसकी मात्रा भी आएगी।
प्लस उसकी मात्रा भी आएगी। जैसे यहां पर मात्रा आ भी रही थी, आपने कहा यहां पर प्लस मात्रा आ रही थी, ये मात्रा आती रहती है, मात्रा जिसकी रहेगी उतर जाएगा, मात्रा जिसकी होगी उतर जाएगा, मात्रा जिसकी रहेगी उतर जाएगा। यहां पर अ की मात्रा है, यहां पर अ ही होगा, यहां पर आ की मात्रा है, मात्रा उतरता है, याद रखना मात्रा उतार लेना है। नोट लिख दूं क्या? मात्रा उतार लेना है, मात्रा को उतार लिया करो, प्लस मात्रा को उतार लिया करो मेरे भाई। यहीं पर आप कह सकते हैं, यहीं पर कह सकते हैं आप हमेशा यह बनते ही प्लस मात्रा आप लिख लीजिएगा, मात्रा जो भी होगी उसे लिख लेना है। यहीं पर आप इसका होता क्या है गुरुजी, मैंने कहा देखो यहां पर यह है ना, यहां पर चेक करो अ की मात्रा है या आ की, आप कहेंगे अ की, तो अ की मात्रा उतार लेंगे। नेक्स्ट, अब मात्रा आप उतारेंगे, दूसरी बातें जब यहां से निकल के आएंगी तो बनता है फिर से आगे कहानी। जरा देखिए कहानी क्या होगा। कभी भी धन के पहले अगर बड़का वाला ए हो और कोई भी अपना अन्य स्वर हो, अन्य स्वर क्या होता है गुरुजी, मैंने कहा भैया इसी को छोड़कर इसके बाद कोई भी आ जाए, ठीक है। आपसे मुलाकात जो होगा हमेशा परिवर्तनशील होगा, धन के पहले ये, धन के बाद ये हमेशा आय में परिवर्तन होगा, प्लस मेरी भाई मात्रा को इसको उतार लिया जाता है। अभी मात्रा भी समझ में आएगा। आपने बोला ठीक है सर, अब इसको याद कैसे करते हैं, कई बच्चे होगा तो देखो अय आय अय आय ऐसे याद हो जाता है। वाह भाई वाह। अगर धन के पहले ओ लिखा हुआ है, धन के बाद अगर अन्य स्वर लिखा हुआ है तो याद रखना वो चीजें क्या परिवर्तन होंगी, तो आप कहेंगे सर जी वह अ में परिवर्तन हो जाएगा, वह अब अ व में परिवर्तन हो जाएगा, अ को उतार लेंगे, प्लस इनकी मात्रा जो भी होगी उसे हम उस पर चढ़ा देंगे, काम बन जाएगा। आज खत्म कर दो पूरी कहानी। वाह भाई अंकित वाह, वाह भाई वाह। अच्छा ये समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ, औ लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने अगर कोई भी अन्य लिखा हो स्वर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सभी को भी पता होना चाहिए। सर जी मिला जुला के कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा यही कहना चाहता हूं कि ये मिला जुला के क्या बनने वाला है, आय आय बन जाएगा, आय आओ आओ, ये आओ प्लस मात्रा को हम लोग अच्छे तरीके से उतार लेंगे। सर जी केवल क्या यही होता है क्या अयादि संधि में? मैंने कहा हाँ भैया यही होता है और कुछ भी नहीं होता। सर जी इसका कोई जुगाड़ बताओगे, इसका कोई जुगाड़ बताओगे अयादि संधि को पहचानने के लिए? हाँ, जो शब्द होगा वह लगभग आधा नहीं लगभग 3 अक्षर का होगा। वाह भाई वाह, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर का कहीं से कुछ दिखे कह दो भैया अयादि ले जाओ, अयादि। आज के बाद कभी भी मत कहना सर जी भूल चूक से संधि भी पढ़ना है, वो भी स्वर संधि पढ़ना है। नेक्स्ट, आप सभी के सामने कुछ उदाहरण होंगे, उसके बाद आपकी कहानी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगी। तक से उतार दीजिए, ने और प्लस अ यन लिख दिया, अ प्लस यन लिख दिया। अब आप सोचिए एक बार अपने मन से कि न को कैसे लिखते हैं गुरुजी? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ये ने कहलाएगा। ये बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ। धन के बाद अगर अ लगा दिया और फिर बनाने के लिए स्वर को आधा नहीं लिखते हैं, कभी ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। न को बनाने के लिए ऐसे करेंगे प्लस अ लगा देंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। अब इसी वाले को न मुझे बनाना है तो मैंने न को बना दिया वो भी आधा, ने बना दिया आधा, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए न बना दिया आधा। अब आप जरा सोचिए कि कहां से संधि होती है, तो आप कहेंगे गुरुजी जाते जाते संधि जो होगी वो कहीं ना कहीं मेरे भाई स्वर से ही होता है। तो स्वर तो ये दिया हुआ है, मैंने कहा जी यही है। आपने यहां पर क्या लिखा? न तो अपना लिखा ही लिखा, प्लस आगे बढ़ गए, आपने आगे बढ़ गए। अब जरा सोचिए, अब सोचिए कि अ ये क्या बनता है, ई ए प्लस अ क्या बनता है, ए प्लस अनुस्वर मिला के क्या बनता है? आपने कहा ए वाला मिलेगा तो आय कहलाएगा, ये वाला मिलेगा तो अय कहलाएगा। तो क्या मैं इसको अय कह सकता हूं क्या? आपने बोला सर जी बड़े अच्छे तरीके से इसको आप अ और य कह सकते हैं, अय कह सकते हैं, लेकिन याद रखना आप सभी को मात्रा भी लगाना है, ये बात याद रखना। अब इसमें अ की मात्रा है तो अ ही लगेगा। अब यहां पर ये क्या बनेगा? अच्छा नयन बनेगा। हाँ भैया नयन बन चुका है आप लोगों के बीच में, नयन बन चुका है आप लोगों के बीच में। न को मैंने यहां पर लिखा, आप लोग देख पा रहे हैं, अ को मैंने ऐसे लिखा, आप लोग देख पा रहे हैं।
यहां पर यह लिखा हुआ है, आप भी देख पा रहे हैं। आधा लिखा है क्या? हाँ, आधा ही लिखा रहेगा। न को बना दिया, यहां पर बना दिया। कोई तकलीफ हो तो बताए कोई? आपने बोला नहीं। न के साथ न को पूरा करना है ना, न को तो आधा छोड़ना नहीं है। नहीं गुरुजी, छोड़ना नहीं है, यानी कि अब इसको लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? न कहलाएगा, न कहलाएगा। यह लगाएंगे, कहा है मात्रा लगाएंगे, अ की मात्रा है तो न कहला दिया, न को उतार लिया, भैया नयन कहलाया। वो क्या चाहता है और कितनी सी बात कहना चाहता है। मैंने कहा ये बताओ कि कैसे लिखूं। आपने कहा पहले संधि तो कर लो। मैंने कहा भैया करता हूं। ओ के साथ कोई अन्य स्वर आए, ओ के साथ कोई अन्य स्वर आए, औ में बदलता है, प्लस मात्रा लगाई जाती है। मैंने कहा भाई ये तो अपना कहानी यही हुआ जिसका डर था। औ होगा प्लस हम ही लोगों को इसका मात्रा भी लगाना भूलना नहीं है, तो मात्रा भी लगा देंगे, बड़ी बात तो है नहीं। ये संधि हुआ। मैंने कहा भ से भट्ठी आधी है क्या? आपने कहा हाँ सर आधी है, मैंने लिख दिया। अ लिख दीजिए जो संधि हुई है। मैंने कहा अ व लिख दिया, वो भी आधा आधा करके लिख दिया। मात्रा कौन सी है सर जी? अ की मात्रा है, तो यहां पर अ जो था अब ये भवन हो चुका है, भ हो चुका है। न को पीछे से उतार दिया, अब ये इसके साथ जुड़ेगा, अब ये इसके साथ जुड़ेगा, स्वर के साथ जुड़ेगा जब मेरे भाई व्यंजन, तभी तो